पूज्य भैया जी, जो प्रेत होते हैं, अभी पिछले पॉडकास्ट में भी हमने नील के बारे में, जो शरीर पर पड़ते हैं उनके बारे में बात की थी। तो ये प्रेत ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाता है कि ये महिलाओं बहनों को, माताओं बहनों को हरेस कर पाते हैं फिजिकली? पुत्री, ये क्या होता है कि फिजिकली तो हरेस करते ही हैं, लेकिन ऐसा विशेष लड़कों के लिए भी होता है। कुछ चुड़ैलें ऐसी होती हैं, उनको भी परेशान करती हैं। और जो प्रेताधिक हैं, पित्राधिक हैं, ये हमें परेशान करते हैं, हमारे अंगों में व्यवधान करते हैं, हमारे अंगों को तोड़ मरोड़ देते हैं, अंगों को संचालित कर लेते हैं, ये हमारे मन बुद्धि पे कब्जा भी कर लेते हैं। और शरीर को, जो आपने बताया कि जैसे कोई भी औरत, स्त्री जो है, उसको लगता है कि मेरे साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, या मैं दबाई जा रही हूँ, या मेरे साथ गंदा काम हो रहा है, मलिन काम हो रहा है, उस अवस्था में पहुंच जाती है। दरअसल ये जीते जी जो काम की अधिकता है, इसका विनाश हो नहीं पाता, और मरने के साथ हम इसी को लेके मरते हैं। तो हम वैसा ही शरीर ढूंढने लगते हैं जिससे हमारे काम की पूर्ति होती है। और आपको ये नहीं पता कि शायद उस समय उस प्रेत को कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, नारी नहीं चाहिए। जैसे मानव जीते जी ढूंढता है कि मेरी पत्नी सुंदर हो, वहां वैसा नहीं है, या मेरी प्रेयसी सुंदर हो, वहां ऐसा नहीं है। वो केवल काम ढूंढता है, और उस काम के कारण उसको वंचना होती है, और वो भटकता फिरता है, यानी कि उसको उद्वेग होता है, और वो अशांति पाता है, उच्चाटन में रहता है, और हमेशा जो है भटकता फिरता है। तब वो स्त्रियों को ढूंढता है। ये पिशाच आदि का एक सामान्य रूप है। तब वो स्त्रियों को ढूंढता है और उनके साथ मलिन कार्य करता है। ये जीते जी जैसा समाज होता है, मरने के बाद वो वैसी ही अनुभूति करता है। जैसे इसका एक उदाहरण है मेरे पास। बहुत बड़े घर की एक लड़की जो है, उसने एक लड़के से शादी की ये सोच के कि ये मेडिटेशन करता है। लेकिन जब उसके साथ उसकी शादी हुई, तब उसका घंटों घंटों का दिखावा होता था मेडिटेशन का। लेकिन जब शादी हुई तो उसने जो है, उसको इतना काम था उस लड़के को, वो उसको नोच नोच के खाता था, उसके शरीर पे नील के निशान। तो ऐसा आदमी जब मरेगा जीते जी, और मरने के बाद तो उसका क्या काम खत्म हो गया, तब वो तो प्रेत योनि में आएगा। और वो जो प्रेत योनि में आएगा, जो उसने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया है, वो उसके साथ कर गुजरेगा। तब उसका पता होता है, हमें एहसास होता है। देखिए, डॉक्टर कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस, उस टाइम हमें कोई दबा रहा होता है, हमारा गला तक दबा देता है, हम बोल नहीं पाते हैं चाह के भी। अगर स्लीपिंग पैरालिसिस कोई बीमारी है, तो वो ऐसे थोड़ी ना होगी। किसी को एक बार होके पूरे जीवन भर नहीं होती, किसी को 2 बार होके पूरे जीवन भर नहीं होती, किसी को महीने में 2 बार होती है, और किसी को महीने में 6 बार होती है, और कभी किसी को आज हुई है तो अब 10 वर्ष बाद हो रही है, किसी को आज हुई है तो 5 वर्ष बाद होती है। ये स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। डॉक्टर इस विषय में झूठ बोलता है, ये दोष है, ये हमारा शत्रु है छिपा हुआ। ये बिना दिखाई देने वाले भूत प्रेत पिशाचादिक हैं, जो हमारे शरीर में प्रविष्ट होने के लिए हमें आतंकित करते हैं। और जब हम, ये भी देखा होगा आपने कि जब बहुत सारे लोग ऐसे में, उनकी आत्माएं, उनका चित्त अपने आप ही अनावश्यक नाम लेने लगता है, उनके मन में केवल भगवान का नाम आता है उस समय, और वो हनुमान जी महाराज से या अपने किसी भी इष्ट से वो उस समय सोते सोते ही प्रार्थना करते रहते हैं। वो छुड़ा भी नहीं पा रहे, और वो भगवान को पुकारते रहते हैं, और फिर वो भगवान को वो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चित्त परेशान होता है। तो चित्त के अंतर पता है उसको, चित्त को, कि इन शैतानों को केवल भगवान के नाम से निकाला जाता है। तब चाहे दुनिया में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, वो अपने इष्ट का नाम लेगा। अगर ये स्लीपिंग पैरालिसिस है, तो चित्त अपने इष्ट का नाम क्यों लेता है? क्यों कहता है वो सोते हुए कि हनुमान जी महाराज मुझे बचाओ? क्यों वो कोई बीज मंत्र जपने लगता है? क्यों वो हनुमान चालीसा जपने लगता है? इस बात को डॉक्टर क्यों नहीं बताते? तो इसलिए सब कुछ डॉक्टर करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो संकल्प विकल्प बुरे हैं, यही हमें, और फिर भारत की तो बात क्या है, मुझे शर्मसार होना पड़ता है। ये वो देश हो चुका है जहां पर किसी भी जाती हुई महिला को भी लोग ताकते हैं। एक बुजुर्गों का दल बैठा है, वहां से कोई माँ बहन निकल रही है, वो उसी को ताकने लगते हैं। कोई सुंदर है, असुंदर है, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम उसको देखते हो, और देखते हुए काम की बातें करते हैं फिर वो बाद में, या चर्चा करते हैं। ठीक है, और तो और गांव में भी जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे पहचान लेते हैं फला की बहू है, ये फला की घरवाली है। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि इसकी अधिकता है लोगों के अंतर में। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, काम आया, अगर वो विशुद्ध है, संतान हुई, उसका मोह आ जाएगा। ठीक है, उसमें लोभ हो जाएगा, आ गया। जैसे मोह हो गया संतान का, तो आपको लोभ अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, आप उसके लिए कुछ ना कुछ जोड़ने लग जाओगे। ठीक है, फिर जब बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा तो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि, मत्सर आदि, ये जो है, ये मानव को कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये किसी न किसी रूप में रहते हैं। सब लोग पार नहीं उतरते हैं, बड़े बड़े महात्मा पार नहीं उतरते हैं। उनके अंतर में, जैसे एक महात्मा हमारे पास बहुत लंबे समय पहले आए थे, उन्होंने बताया कि मेरी आयु जो है वो 80 साल की हो रही है, लेकिन मेरे
मन में, जब मैं वहां गद्दी पे बैठा रहता हूँ, महिलाओं को देख के ऊंचे नीचे ख्याल आते रहते हैं। तो पुत्री, ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में ऐसे ख्याल आते रहते हैं, वो महात्मा हो गए। और महात्मा भी जो है ना, इतने वर्ष पहले बने कुछ हद नहीं, उनके गुरु सिद्ध थे और उनके मन में आज तक ऐसी काम की, वासना की गंध आती रहती है, तो वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे थे। तब वो मनु भैया का सहारा लेते हैं और हमने उनको साधना बताई, तब से वो ठीक है। उन्होंने बताया मैं इस विषय में काफी हद तक स्वस्थ हो गया हूँ, यानी कि मुझे 90% जो बल था वो खत्म हो गया है और मात्र 10% रह गया। तो एक टाइम में 10% भी रहेगा। तो इनको, ये हमारे एक्चुअली में होना चाहिए हमारे कोर्स में, ठीक है, हमारे शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि अब शास्त्रों की पढ़ाई नहीं कर सकते। अब मुस्लिम है, वो अपनी विद्याएं दे सकता है, आध्यात्मिक पढ़ाइयां करा सकता है। क्रिश्चियन है, वो अपनी आध्यात्मिक पढ़ाइयां करा सकता है, लेकिन हिंदुओं को उनकी आध्यात्मिक पढ़ाइयां नहीं कराई जाती। जबकि ये कितना विशिष्ट बल है काम का, जो हमारे समाज को नंगा भी किए हुए है, गंदा भी किए हुए है, और इससे हमारे समाज में वैमनस्य भी आया। आज दो महात्माओं के साथ युद्ध हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए कि महात्मा कोई इस विषय पे बोले। इस विषय पे सामान्य आदमी क्यों नहीं बोलता? सामान्य आदमी को बोलना चाहिए, सारे परिवारों को बोलना चाहिए। वो लोग जिनके हर घर का एक बच्चा खराब हो रहा है, हर घर का एक बच्चा खराब हो रहा है, हर घर का एक बच्चा खराब हो रहा है, देखिए वो भी लिव इन है। अगर आपने आज रिश्ता कर दिया है और 5 साल तक वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे रात रात भर उठ के बात कर रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, दूरी है लेकिन लिव इन है, ठीक है। तो ऐसे लिव इन पहले भी था, कब नहीं होगा, कब होगा, लेकिन उसमें वासना की गंध नहीं होनी चाहिए। बात थी वासना की गंध की, वासना को लेके ये अनुच्छेद बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो पुत्री होता क्या है कि स्त्री अगर कम कपड़े पहने, ज्यादा कपड़े पहने, लेकिन दूसरे का मन अगर स्वच्छ है, तो उसके कम और ज्यादा कपड़े पहनने से कभी भी उसको मलिनता नहीं आ सकती, वहां वासना की गंध ही नहीं है। वैसे तो समाज में जो भी उत्पन्न होता है बिना वस्त्र के ही उत्पन्न होता है, वस्त्र ही नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब आदमी साधु बनता है तो वो एक लंगोट ही रखता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं रखता। और बहुत सारे साधु भी ऐसे होते हैं कि वो नग्न रहते हैं। जैसे जैन साधुओं को देख के, जैन मुनियों को देख के किसी को वासना की गंध नहीं उठती ना। क्यों नहीं उठती? क्योंकि उनको पता है ये भगवान में चले गए हैं। खुद उनको ये एहसास नहीं होता कि हम नंगे घूम रहे हैं। जबकि क्या कहते हैं, क्योंकि जिसने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया तो वो ईश्वर का हो जाता है, तो उनकी गंध खत्म हो जाती है, उनकी वासना खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले वस्त्र का त्याग हुआ, वासना खत्म हुई, काम क्रोध मद लोभ खत्म हुए, उनसे छुड़ा दिए गए और वो केवल एक समाज के होके रह गए और समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए रह गए। आज तरुण सागर जी महाराज की आप शिक्षा पढ़िए, कितनी उच्च कोटि की है। तो वासना कहां से? वो नग्नता से नहीं उत्पन्न हो रही। तरुण सागर जी महाराज नग्न है, लेकिन वहां से वासना उत्पन्न नहीं हो रही, वहां से सब उनको सुनने जा रहे हैं, उनका आध्यात्मिक प्रवचन ले रहे हैं, गिलानी नहीं हो रही किसी को उनको देख के। हो रही है गिलानी किसी को? क्यों? क्योंकि वहां वासना की गंध नहीं है, उल्टा उससे कुछ सीख रहे हैं, समाज को सीख मिल रही है उल्टा। तो ये जो है, जो वस्त्र देखने की बात है, ये आपके मन में आना नहीं चाहिए। मैंने फिर भी बोलता हूं, इस संसार में मन के अलावा कोई मलेच्छ नहीं है। तो सारे साधुओं को, कथावाचकों को केवल भगवान की कथा बताते हुए बताना चाहिए कि मन को स्वस्थ करें, मन को शत्रु ना बनने दें, मन को अपने वशीभूत करें, मन को मित्र बना के रखें और मन पर काबिज हों। जो मन पर अश्वार है, सच्चा साधु एक। तो मन पे तो अभी अश्वार नहीं है, मन में तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बताए आती है। कोई राजनेता आपको एक फबती कस गया तो उसका विषाद आता है मन में, उसके लिए आप वो देते हो, क्या कहते हो, उदाहरण देते हो। तो ऐसा अब मन को इससे बाहर करो, मन को जब इससे बाहर कर लोगे तो आप दूर हो जाओगे सब चीजों से। तो इसलिए, क्योंकि प्रेत जो है वो कामना लेके मरता है, जो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की वो बनता है, तो वो अपनी काम पूर्ति तो कहीं करेगा। ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं का हाथ मलिन होता है, उनका चक्र आता है, प्रवाह आता है, पीरियड आता है, साइकिल आता है। आप उस विषय को जानते हो मुझसे ज्यादा गहनता से, क्योंकि वो आपके साथ होता है। तब आपके साथ अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है, उसमें आप देखते हैं कि आपके पास एक मलिन वस्त्र है, उसमें रक्त जो है वो बदबूदार होता है, और बदबू जो है वो इन पिशाचों की खुराक होती है और वो उसको ढूंढते फिरते हैं। तो कोई भी स्त्री अगर रजस्वला है या उसको उसका चक्र प्रवाह है, तो उसको सबसे पहले अपने आसपास सुगंधियां रखनी चाहिए और सुगंधी लगानी चाहिए। तो ये जो फोम है कि हमें इत्र नहीं लगाना चाहिए, इससे प्रेत आ जाते हैं, वो उसकी खुराक नहीं है।
की तरह से प्रेत आ जाते हैं। उल्टा प्रेत होता है शरीर में, तभी वो बाहर उपजता है, तब वो निकल आता है बाहर। क्यों? क्योंकि उससे वो गंध बर्दाश्त नहीं होती, वो उसकी खुराक नहीं है। प्रेत की खुराक ही गंदापन है। प्रेत की खुराक इसलिए वो टॉयलेट में पाए जाते हैं, बंद टॉयलेट में, इसलिए वो एकांत स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पे खार है। तो हम प्रेत को कुछ और समझ बैठे हैं, उसके बारे में कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, और वो हर किसी के घर में घुस गए, शरीर में घुस गए। डॉक्टरों ने तो इनको अलग अलग तरह के नाम दे दिए हैं, जबकि मैंने आज स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में जितना बोला है, अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो वो ये कहेगा ये सारे डॉक्टर बेवकूफी बना रहे थे आज तक, कि एक नया नाम देके ये बता रहे हैं कि ये बीमारी आ गई है। ठीक है, इस संसार में जितने सर्वाइकल के पेशेंट हैं, मैं उन सारे सर्वाइकल के पेशेंट को एक जगह बुला के लगातार 20 दिन तक यज्ञ करके उन सारे सर्वाइकल के पेशेंट को 50% आराम दे सकता हूँ, 90% उन मरीजों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको डॉक्टरों ने सर्वाइकल बताया है, लेकिन मुझे पता है उनको सर्वाइकल नहीं है। इसलिए मैं एक न्यूज चैनल पे, बड़े न्यूज चैनल पे, एक महिला के पैरों का दर्द निकाल पाया हाथ लगा के। और अब मैं भारतवर्ष के बहुत सारे युवकों को शपथ ग्रहण कराकर 20 दिन का एक कोर्स कराने वाला हूं, जिसमें वो केवल दर्द के लिए लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में भी और क्या कहते हैं विशिष्ट क्षेत्रों में भी दर्द का इलाज करें, हाथ लगा के, ऐसे ही जैसे मैंने दबा के बहन जी का किया था। क्योंकि मेरे पास एक विशिष्ट मंत्र है जिससे आपको कभी भी प्रेत बाधा नहीं होगी। अगर आप प्रेत बाधा के शिकार नहीं है तो कभी नहीं होगी। प्रेत के पैर कांपेंगे आपको देख के, आप जिस क्षेत्र से निकल जाएंगे। आपके सामने अगर कोई प्रेतादिक से पीड़ित आदमी बैठा होगा, उसको कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मनु भैया के साथ आप देखते हैं। जय शनिदेव सबको। जय शनि।